रहे हैं R24 भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज यानी कि 14 अप्रैल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती। दुनिया भर में वो बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। आज हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, तो उन्होंने उसमें अपना योगदान भरपूर दिया था। तो अरेना एनिमेशन में DCA के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। तो हम सीधा DCA के प्रेसिडेंट से जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। तो सर, पहले अपना नाम। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं धनबाद कोचिंग एसोसिएशन DCA का प्रतिनिधित्व करता हूं, प्रेसिडेंट भी हूं। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के साथ अरेना एनिमेशन ने मिलकर 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का निर्णय लिया और ये हम लोग मना रहे हैं। इसमें जो मेन मुद्दा हम लोग का था, मेन टॉपिक था ऑनलाइन वर्सेस एजुकेशन, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, कौन सा बेस्ट। तो इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता है, बच्चों की मंतव्य को जानेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स आए हुए हैं उनकी बातों को जानेंगे, कुछ टीचर्स आए हुए हैं उनके बातों को जानेंगे, उनके विचारों को जानेंगे। और इस मंच से ही आज धनबाद कोचिंग एसोसिएशन घोषणा करता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है, 132वीं जयंती है। तो लास्ट से 2-3 अगर लेते हैं तो मेरा साल 2023 है। तो धनबाद कोचिंग एसोसिएशन 2023 में एक कार्यक्रम चालू करने जा रहा है। वो सुदूर ग्रामीण इलाके शहरी बच्चों के लिए भी है। इसमें जो बच्चे टैलेंटेड हैं, एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के साथ 23 बच्चों को JEE मेंस के लिए और 23 बच्चों को नीट के लिए निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। ये धनबाद कोचिंग एसोसिएशन इसका बीड़ा उठाएगा। उस बच्चों से ना असाइनमेंट के नाम पे, ना बिजली के नाम पे, ना पानी के नाम पे, मतलब वगैरह वगैरह कोई भी चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क मतलब पूरी तरह से निःशुल्क है वो। क्योंकि अभी जो समय आया कोविड के बाद, हुआ यूँ कि एक बच्चों का रिजल्ट ने बहुत सारे संस्थान ने दिखा दिया। गार्जियंस भ्रमित हो जा रहे हैं, गार्जियंस ब्रांड की तरफ घूम जा रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड AC लगा दिए हैं, चकाचौंध उसमें चले जा रहे हैं। तो मेनली एजुकेशन कौन दे सकता है? आज से पहले भी एजुकेशन दे रहा था, रिजल्ट हो रहा था। कहा गया कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मुखाकृति ही व्यक्ति मानव की सूचिका है। जब हम लोग चेहरा देख के पकड़ सकते हैं कि बच्चा को क्लास में समझ में नहीं आया है, तो ऑनलाइन में हम लोग क्या देख सकते हैं? ऑनलाइन को बुरा नहीं कह रहा, एक सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग उसको रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटे ब्रांड जो मान लीजिए गांव ग्रामीण इलाकों में बच्चे जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर है, उन लोगों को बहुत परेशानियां हुई है। हम लोग खुद भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स पूंजी लगाकर पूंजीपति उनके पीछे आ जा रहे हैं। तो छोटे ब्रांड के बच्चे या छोटे मिडिल क्लास के बच्चे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाना चाह रहे हैं, जो कि उसके गार्जियन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। उतनी इनकम ही नहीं जितनी वो उन्होंने फीस रख डाली है। और रिजल्ट कितना देते हैं ये सबको पता है। हकीकत क्या है कि एक रिजल्ट को 4 कोचिंग दिखाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस साल हम लोगों ने निर्णय किया है कि JEE मेंस और नीट के लिए 23 बच्चों का सिलेक्शन लेंगे और निःशुल्क पढ़ाएंगे। जैसे कि अगर हम बाबा साहेब अंबेडकर जी की जीवन की अगर प्रकाश डालें, तो वो काफ़ी, जब वो बचपन में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज जो आप ये वाद विवाद कंपटीशन रख रहे हैं, जिसमें बच्चे भीमराव अंबेडकर जी की जीवन के बारे में पूरा बता रहे हैं, ये आखिरकार आप बच्चों को जो शिक्षा के स्तर पे आप क्या बताना चाहते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार है? जैसे हमारी शिक्षा आगे बढ़ती जा रही है, नई नीतियाँ निकल रही है, अच्छे से सुविधा मिल रही है, पर आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त होती, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मेरा नाम कुमार प्रशांत है। मैं धनबाद कोचिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो हम लोग अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, धनबाद कोचिंग एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन सभी की जयंती को हम मनाएंगे, क्योंकि अभी के समय में बच्चे उनको भूलते चले जा रहे हैं। बच्चों के लिए वो उनकी उपयोगिता ऐसा लगता है कि वो उनके लिए कोई काम के नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुष, हाँ, हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो हमारे आदर्श है, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, नेता सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो,
हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं। उस सीरीज़ के तहत पिछले 23 मार्च को हम लोगों ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दिया था, शहादत दिवस के दिन। आज हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। आगे और भी जितने महापुरुषों की विशेष तिथि आएगी उसे हम सेलिब्रेट करेंगे। हमारा उद्देश्य धनबाद कोचिंग एसोसिएशन का ये उद्देश्य है कि बच्चों के बीच उन महापुरुषों के लिए अवेयरनेस आए, वो उनको जाने, उनसे समझे, और इतने सालों से हम उनसे प्रेरणा लेते आए हैं, आने वाले जनरेशन भी उनको याद करे और उनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े। विशेषकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी हम शिक्षा के लिए बहुत ही मतलब प्रेरणादायी हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस बिरादरी से बिलोंग करते हैं जिसे पढ़ने का कोई अवसर नहीं था, बट फिर भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने जिद से, अपने परिश्रम से, अपने निश्चय से इस बात को कर दिखाया। और आज वो जिस मुकाम पे पहुँचे, वो उस समय जिस मुकाम पे पहुँचे, उस मुकाम पे उन्हें संविधान निर्माण का सबसे बहुमूल्य कार्य, या ये कहे कि सबसे मुश्किल कार्य दिया गया। तो इसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो अथक प्रयास किया है वो अपने आप में प्रेरणादायी है। हम चाहेंगे कि आज का बच्चा, आज के जो बच्चे, जो विद्यार्थी हैं, जो अनेक अलग अलग विद्यालयों में, कोचिंग संस्थानों में, घरों में पढ़ते हैं, वो बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी से प्रेरणा ले और उनका जो जीवट, उनके अंदर जो ललक थी पढ़ाई के लिए, जो उनके अंदर जो आग थी, जो ज्वाला थी, उससे वो कुछ सीखे और अपनी पढ़ाई को उसी लगन के साथ करे और समाज और देश के लिए अपना योगदान दे, अपना नाम रोशन करे। जैसे कि एनिमेशन के प्रति बच्चों का काफ़ी ज़्यादा रुझान रहता है। एनिमेशन में हम कभी कभार देखते हैं कि हम कुछ अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति जो देश के लिए कार्य किए उनका होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अरीना एनिमेशन किस प्रकार संविधान को लेकर ज़्यादा बच्चों में एक रुझान पैदा कर रहा है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा, मैं उसका जवाब एकदम बहुत सरल तरीके से दूंगा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश रवानी है और अरीना एनिमेशन को मैं ही संचालित कर रहा हूँ। आपने पूछा कि एनिमेशन के द्वारा हम कैसे चीज़ों को समझा सकते हैं। आप एक छोटे बच्चे को महाभारत समझाने जाइएगा, नहीं समझ पाएगा। अगर वही छोटे बच्चे को छोटा भीम दिखा के महाभारत के बारे में बताना जाएंगे ना, तो वो बहुत सरल तरीके से समझ जाएगा। तो ये है एनिमेशन का महत्व, ठीक है। अब एनिमेशन, अभी जैसे हम लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल, बहुत सारे फील्डों की बात करते हैं, वैसे ही एनिमेशन भी एक करियर विकल्प के रूप से उभरा है और अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम बच्चों को ये भी बताना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे करियर की अपॉर्चुनिटी, विकल्प हैं। आप किसी को भी लेके अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। तो ये अरीना एनिमेशन का इम्पॉर्टेंस है। छोटे छोटे आप देखिएगा, मेडिकल जहाँ ट्रीटमेंट होता है, पेरेंट्स को या फिर जो पीड़ित हैं उनको समझाने का तरीका, मेडिसिन कैसे मेडिसिन काम करता है, कैसे बॉडी पार्ट्स में सर्जरी होता है, ये एनिमेशन के द्वारा बहुत आसानी से समझाया जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग करवाते हैं और इसको स्कोप प्रोवाइड करते हैं। देखिए, अरीना एनिमेशन में हम 2 महीने से लेकर 3 साल तक के कोर्सेज करवाते हैं। कोई भी कोर्स कर ले उसका 100% जॉब एश्योर है। ये मैं अरीना एनिमेशन के प्रांगण से ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि धनबाद में अवेयरनेस थोड़ा कम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से बच्चे जाने इस फील्ड के बारे में और वो अपना करियर बनाएं। तो जैसा कि आपने धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से सुना, साथ ही साथ अरीना एनिमेशन के जो संचालन करते हैं उनसे सुना कि आज का जो कार्यक्रम है, बेसिकली जितने भी बच्चे दूसरे निजी संस्थानों से, जितने कोचिंग संस्थानों से आए हैं, वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में बात करेंगे, स्पीच देंगे, डिबेट कंपटीशन होगा और यहाँ पर पूरी तरीके से एक संविधान के बारे में जो जीवनी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो उनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा के प्रति जिस प्रकार कार्य हमारे भारत में किया गया है, साथ ही साथ जिस प्रकार दलितों के उत्थान के लिए बाबा ने जिस तरीके से कार्य किया है, उसको जानना जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे भी इन खबरों के लिए बने रहे R24 भारत के साथ में, सहयोगी राजा के साथ में अंजलि। धन्यवाद।